दोस्तों, भारत में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति ने महाभारत के बारे में सुना है, पढ़ा है और टेलीविजन पर देखा है। महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन यदि महाभारत को ठीक से पढ़ा व समझा जाए तो ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। आज हम इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि महाभारत में वो कौन से 3 श्राप हैं जिनके बारे में महाभारत में जिक्र हुआ था, जिनका असर आज भी हमें देखने को मिलता है। आखिरकार क्यों दिया गया था इतना भयंकर श्राप कि महाभारत काल के खत्म होने के बाद भी वे श्राप अब तक चले आ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। पहला, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब पांडवों ने स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया तो सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में खेलने को गए, तभी वहां उन्हें शामिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वो अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ये बात ऋषि शमीक के पुत्र को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षित सांप के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के बाद कलयुग पृथ्वी पर हावी हो गया। दूसरा, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंच गए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। महर्षि वेद व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस मांगे। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने शस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। तीसरा, युधिष्ठिर ने दिया था सभी स्त्रियों को श्राप। जब पांडवों के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई, तब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कर्ण का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। फिर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि कोई भी स्त्री आज से कोई भी गोपनीय बातों का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। चौथा, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार एक राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने की सजा दी, परंतु बहुत समय तक सूली में लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि को सूली से उतरवाया, फिर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए तथा पूछा उनसे कि कारण उन्हें झूठे आरोप के लिए सजा मिली। यमराज ने कहा, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े की हत्या कर दी थी। तब ऋषि को क्रोध आ गया और वो बोले, 12 वर्ष की उम्र में किसी को सही गलत की समझ नहीं होती है, फिर तुमने इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा अगले जन्म में एक शूद्र के पुत्र बनकर एक दासी के घर में जन्म होगा। ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोध हो गई और अर्जुन को श्राप दे दिया।
कि तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। ये बात जब अर्जुन ने इंद्र को बताई तो इंद्र ने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये श्राप तुम्हें वरदान के समान काम आएगा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन कौरवों के बीच 1 साल तक नर्तक बनकर बचे रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके हमारे ग्रंथों का ज्ञान सभी में फैलाएं।